नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने पिछली क्लास में जो अमल के किससे धातु से क्रिया करवाई थी, क्षार से क्रिया करवाई थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो मेरा नेक्स्ट है नंबर 3। अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया। देखिए जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड की बात करूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसकी क्रिया मैं अम्ल से करवा देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बना दिया। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। किससे करवाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाई, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर। तो एक बात याद रखना, जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। बना दिया। यहाँ पर 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर बैलेंस के लिए हमने क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। नंबर 4 की बात, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे है MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। क्या होगा, मैंने बोला लवण और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर ये बन गया मेरा साल्ट, मतलब लवण, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लस में क्या निकल गया, वाटर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ये वैलेंसी के लिए मैंने क्या कर दिया, क्योंकि 4 क्या हो गए, यहाँ हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम और 2 सल्फेट के आयन है, तो 2 सल्फेट के आयन है। ठीक है, ये मेरी किसकी क्रिया थी, धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया। अब नेक्स्ट है किसकी क्रिया कराएं हम, क्षार यानी अधातु की क्रिया कराएं। किनसे, धातु ऑक्साइडों से। मतलब अम्लों की अधातु से अम्लों की
अधातु की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। जैसे अधातु लेते हैं CO2। अधातु जब भी धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो हमेशा लवण प्लस जल बनाती है। लवण प्लस क्या बनाती है? जल बनाती है। जैसे अधातु की बात करूं मैं, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड से। क्या बनेगा? CaCO3 धातु ऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्षारों से, अधातु की क्षार से बिक्री। क्षार मैं ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या बना? CaCO3 और प्लस में वाटर H2O। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये मेरी कहती अधातु की। अधातु कौन सी होंगी? मतलब आप यकीन, जैसे कि मान लो गैसेज, जितनी भी गैसेज होंगी वो तुम्हारी किस कैटेगरी में आएंगी? अधातु की कैटेगरी में आती है। तो मेरी अधातु की क्षार से विक्रिया में तो क्या बनेगी? जब भी अधातु क्षार से विक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और जल बनाती है। और या जब अम्ल धातु ऑक्साइड से विक्रिया करता है तब भी क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। ये मेरे किसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी हुई अम्ल व यानी क्षारों की। अब जो मेरा है, अब हम इसके उपयोग पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारों के कौन कौन से मेनली उपयोग हैं, यानी कि तो देखिए मेन जो मैं उपयोग बता देता हूँ आपको। उपयोग तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ H2SO4, H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3 एट्सेट्रा। इनका उपयोग किस में किया जाता है? उद्योग धंधों में किया जाता है। किस में किया जाता है? उद्योग धंधों में किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? खनिज लवण। तो मेरा सबसे पहली बात क्या हो गई? ये क्या हो गए? खनिज लवण, खनिज अम्ल। तो अगर पूछ ले कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिनका उपयोग उद्योग धंधों में बहुतायत में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। नंबर 2 बात करें, जैसे मैंने लिखा था टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल। सेम है जैसे मैलिक अम्ल एटसेट्रा। ये हमें किससे डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हैं? जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाने, जैसे गेहूं खाते हैं ग्लूमेटिक अम्ल, हमने सिरका पिया, सिरके से एसिटिक अम्ल मिल गया, हमने अंगूर खाए, अंगूरों से हमें टार्टरिक अम्ल मिल गया, इमली खाई उससे टार्टरिक अम्ल मिल गया। तो ये हमें डायरेक्ट यानी कि इन्वायरमेंट से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, 2 बातें आई। खनिज लवण, खनिज अम्ल किसे कहेंगे? जो उद्योग धंधों में यूज में लिए जाते हैं। और कार्बनिक जो डायरेक्ट हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, अम्लराज। क्या? अम्लराज, जिसे एक्वा रेंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेंजिया भी कहते हैं। अम्लराज क्या होता है, किसे कहते हैं? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल ऐसा विलयन जिसमें 3:1 में तीन भाग किसके हों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और एक भाग किसका हो? नाइट्रिक अम्ल के हों, क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का हो, क्या कहलाता है? एक्वा रेंजिया या अम्लराज कहलाता है। सर समझे नहीं? तो इसका देखो यूज़ है ना, 3 भाग का मतलब जैसे कि 3 ग्राम मैंने क्या ले लिया? 3 ml। 3 ml तो मैंने क्या लिया? HCl लिया, और इसके 1 ml मैंने क्या लिया? HNO3। इन दोनों के मिक्सर से जो विलयन बनेगा वो विलयन क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। 3 ml HCl, 1 ml HNO3, इन दोनों का जो मिक्सर होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। सर यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ सुनो, इसका जो यूज है वो होता है सोने चांदी के आभूषण को साफ या गलाने में। ये इसका क्या है? मेनली यूज है। सोने चांदी के आभूषणों को साफ या गलाने में इसका क्या किया जाता है? मेनली यूज किया जाता है। अगर ये आपको टर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए, कि अम्लराज किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हों और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के हों, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आपका अम्लराज कहलाता है। इसका यूज सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने या गलाने में किया जाता है। आगे देखिए, जैसे H2SO4 है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका पहला उद्योग धंधों में, बहुतायत में, उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। दूसरा, कार की बैटरियों में। तीसरा, बॉयलर को साफ करने में। अब एक टर्म है यहाँ पर बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? देखो, बॉयलर एक भट्टियों में क्या होता है कि जैसे कि आपने गदर फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होता है कि जो इंजन होता है, इस इंजन में जो कोयले भर भर के डालते रहते हैं, वो जो इंजन जिसमें आग है, वो जो बॉयलर है बिल्कुल गोल टाइप में जिसमें वो कोयले डाले जा रहे हैं, तो वो एक तरह का क्या है? बॉयलर है। ऐसा ही जो उद्योग धंधे उनकी भट्टियों में लगा होता है वो बॉयलर कहलाता है। तो ये मेरे इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ
एसिड, अम्लों का राजा कहा जाता है। और कुछ छोटे छोटे यूजेस हैं, उनको भी हम यहीं समझ लेते हैं। जैसे फिटकरी का यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पर ये 24H2O क्या है? ये क्रिस्टलीकरण जल है। 24 अणु क्या है इसमें? क्रिस्टलीकृत जल के हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पानी के शोधन में। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में। नंबर 2 विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में मतलब गोला बारूद बनाने में। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अम्ल व क्षारों के। जैसे कि एक क्षार की बात करें, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ है वो किस में किया जाता है? घरों में जो हम सफ़ेदी करते हैं, उस सफ़ेदी निर्माण में, जैसे भवन निर्माण। पानी को साफ करने में। एक जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सर होता क्या है? अब इसका बात सुनो। इससे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका यूज किया जाता है एसिडिटी में। मतलब कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जैसे कि आपने इनो का नाम सुना होगा कि 6 सेकंड में आराम पाइए। वो एक तरह का क्या है? क्षार है कि कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिससे हमारे एसिडिटी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका आगे यूज डिटेल से पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें। तो ये कुछ यूजेस थे किसके? अम्ल व क्षारों के। ठीक है, इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम अपना पीएच के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उस पीएच स्केल क्या होता है और पीएच क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। थैंक यू।